आपने जैसा देखा होगा हमारे इस क्षेत्र में पानी की बहुत विषम परिस्थितियां हैं। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लोगों को इरिगेशन तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। आप इस बाड़मेर शहर से सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां भी लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। 7-7 8-8 दिन में एक बार पानी आता है। वो पानी जो हम अभी तक अपने दुश्मन देश को दे रहे थे या उस ट्रीटी की वजह से हमें देना पड़ रहा था, वो पानी दुश्मनों को देने की बनस्पत पहले हमारे अपने घर की प्यास बुझाएगी और उसके बाद यदि हमारे यहाँ कुछ पानी बचे तो सरकार उसका क्या करती है वो सरकार तय करे। इंडस रिवर का जितना भी पानी था उनमें से एक बूंद भी पानी, चाहे हिंदुस्तान में यहाँ बाड़मेर के यहाँ पे आदमी प्यासा भी था तो भी उस आदमी को नहीं दिया, क्योंकि हमने जो वादा किया था पाकिस्तान से उस वादे को निभाया। आने वाले एक साल के अंदर कम से कम 40% सिंधु नदी के पानी को हमारी तरफ डाइवर्ट करे, फिर 45 करे, फिर 50 करे और एक दिन ऐसा आए जब हम एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं दें और वो पूरे पानी को जितने भी हमें डैम बनाने हैं, चेक डैम्स बनाने हैं या कैनाल्स बनानी है, उन सब का काम आज शुरू करें। सर, आजकल जब पहलगांव टेरर अटैक हुआ, सबसे ज्यादा जो चर्चा देश भर में कोने कोने में हुई वो ये था कि जो इंडस वैली ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने की बात हुई। अब जब मैं बाड़मेर में घूम रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उसमें बड़ा एक होप है कि अब जो हमारा इरिगेशन वाटर क्राइसिस है वो होप सो पूरा हो सकता है। आप क्या देखते हैं इस? मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैसा आपने बताया कि जब आप हमारे इस क्षेत्र में घूमे तो दिल्ली से निकल के जब आप बाड़मेर तक पहुंचे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम दिल्ली के लोगों को अब ये पता तो लगेगा कि हमारे यहाँ के लोग कितने विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। पहलगाम अटैक ने पूरे देश को झकोर के रख दिया, पर कहते हैं ना कि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो पूरे देश को एकजुट होकर उस आपदा से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सबको विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार जो भी सैन्य कदम उठा सके वो सरकार को उठाने चाहिए। इंडस वैली ट्रीटी की जैसे आपने बात करी, सरकार की तरफ से ये बताया गया कि इंडस वैली ट्रीटी हमने खत्म कर दी है और अब उस पानी को हिंदुस्तानी सरकार खुद यूज कर पाएगी। आपने जैसा देखा होगा हमारे इस क्षेत्र में पानी की बहुत विषम परिस्थितियां हैं। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लोगों को इरिगेशन तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। आप इस बाड़मेर शहर से सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां भी लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। 7-7 8-8 दिन में एक बार पानी आता है। हमें बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार अब उस सिंधु नदी के पानी को नहरों के माध्यम से पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान के हमारे इस बाड़मेर तक के क्षेत्र को जोड़ेगी और वो पानी जो हम अभी तक अपने दुश्मन देश को दे रहे थे या उस ट्रीटी की वजह से हमें देना पड़ रहा था, वो पानी दुश्मनों को देने की बनस्पत पहले हमारे अपने घर की प्यास बुझाएगी और उसके बाद यदि हमारे यहाँ कुछ पानी बचे तो सरकार उसका क्या करती है वो सरकार तय करे। पर कम से कम हमारे यहाँ के लोग बहुत ही आशा भरी निगाहों से सरकार को देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार बहुत ही जल्दी जितनी भी कैनाल्स है या नाले हैं वो सब बनाए और उस पानी को जल्द से जल्द हमारे बाड़मेर के गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। इंडस वैली वाटर को भारत के मरुभूमि या रेगिस्तान के क्षेत्र में पहुंचाना एक बात है, बहुत सारी बातें चल रही है इंडस वैली ट्रीटी को लेकर। इसमें कितनी सच्चाई छुपी है कि ये जो ट्रीटी था 1960 का, इसके होने की वजह से भारत सरकार की हाथों में एक तरीके से बेड़ियां लगी पड़ी थी, अब वो बेड़ियां टूट चुकी है। देखिए, जब भी हम किसी देश के साथ में कोई भी ट्रीटी करते हैं तो वो हमारे उस देश की साख उस ट्रीटी पे होती है। तो हिंदुस्तान का जैसा नेचर रहा है, या मैं अपने इस भारत की बात करूं तो हमने आज तक अपना दिया हुआ कोई वादा कभी नहीं तोड़ा, चाहे शिमला का एग्रीमेंट हो, चाहे ये इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट हो। तो हमने हमारी तरफ से कभी भी किसी भी ट्रीटी को खारिज नहीं किया। हिंदुस्तान ने जब जो कहा है सिर्फ वही किया है। तो आज तक इस ट्रीटी तक हमने ये तय किया था कि हम चाहे हमारे यहाँ पानी कम पड़ जाए, पर क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी कर रखी थी तो उसको उसके हिस्से के पानी में से एक बूंद भी पानी, चाहे हमारे यहाँ के इंसान प्यासे भी रह रहे थे तो भी, क्योंकि बात की बात थी और हिंदुस्तान ने वादा किया था, तो हमने उस ट्रीटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया। अब जब हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारा दुश्मन, हमारा ये जो पड़ोसी मुल्क है वो इस तरह की हरकतें करता है, तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे। आज हम इस ट्रीटी को तोड़ रहे हैं क्योंकि तुम हमारे पड़ोसी हो या हमारे दोस्त नहीं हो, तुम हमें हमेशा सिर्फ दुश्मनी भरी नजरों से ही हमें देखते हो और इस तरह की जब कायराना हरकतें तुम करोगे तो अब ये दोस्ती का हाथ हम आगे बढ़ा के नहीं चल पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अब हम इंडस ट्रीटी को नहीं मान रहे हैं और अब क्योंकि इतने टाइम ट्रीटी थी तो हमने
इंडस रिवर का जितना भी पानी था उनमें से एक बूंद भी पानी, चाहे हिंदुस्तान में यहाँ बाड़मेर के यहाँ पे आदमी प्यासा भी था तो भी उस आदमी को नहीं दिया, क्योंकि हमने जो वादा किया था पाकिस्तान से उस वादे को निभाया। आज हमने कोई वादा तोड़ा नहीं है, हमने अब उन्हें बताया है कि अब हम आपको पानी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उस ट्रीटी का पालना करी, अब हम नहीं करेंगे और अब हम हमारा पानी जो है हमारे देश के लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे को लगता है कि अभी तक हमारे हाथ बंधे हुए थे और अब हमने हाथ बकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी सरकार के मंत्री जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको लेटर लिख के बताया कि अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, अब हमारी जो मर्जी होगी हम उस पानी के साथ करेंगे। जो पानी हिंदुस्तान की धरती से बहेगा, मेरे को लगता है कि पहला अधिकार उस पर हिंदुस्तान के लोगों का है। जब हम सबका पेट भर जाए तब सरकार को आगे विचार करना चाहिए कि इस पानी का क्या करना है। तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि कितना कनाल, कितने नाले और कितने पाइपलाइन के जरिए पानी को कहां पहुंचाया जा सकता है। सवाल मेरा यह था कि जब बेड़ियां टूटी तो हम कितने स्वतंत्र हुए हैं उस इंडस वैली पे अपने मकसद को पूरा करने को लेकर, चाहे वो बांध बनाने की बात हो, डैम बनाने की बात हो, वाटर को डाइवर्ट करने की बात हो। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत कितना स्वतंत्र हो गया है? देखिए, अभी तक मानकों के हिसाब से लगभग 35% तक ही हम पानी यूज कर सकते थे इसका, और अब हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें जितना उसका पानी यूज करेंगे, वहां से जितना भी पानी ऊपर से आएगा उसमें से मतलब एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि 70-80% पानी तो हम यूज करेंगे। पूरे पानी को तो नहीं रोका जा सकता क्योंकि नेचुरल फ्लो है, तो जो पानी चला जाएगा वो बात अलग है, बट कम से कम जितनी ज्यादा हमारी आवश्यकता है, जो हिंदुस्तान की आवश्यकता है, उसको तो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो किसान हैं, फसलों पे जीते हैं, वो इंदिरा कनाल का जिक्र करते हैं कि अगर इंदिरा कनाल के जरिए कई पश्चिमी राजस्थान की जिले हैं, जब वहां पानी पहुंचाया जा सकता है तो सिंधु नदी का पानी भी बाड़मेर पहुंचाया। देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी से यही कहूंगा कि ये काम एक रात या 2 रात में नहीं होगा। इसके लिए सरकार को अगले 7-8 साल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तभी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अभी जो 35% पानी हम ले सकते थे उतना ही हम पानी ले रहे हैं, इनफैक्ट उससे भी हम कम ले रहे हैं। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये जो पानी का नंबर है ये बढ़ता जाए। अभी तक 35% है, आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले 1 साल के अंदर कम से कम 40% सिंधु नदी के पानी को हमारी तरफ डाइवर्ट करे, फिर 45 करे, फिर 50 करे, और एक दिन ऐसा आए जब हम एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं दें और वो पूरे पानी को, जितने भी हमें डैम बनाने हैं, चेक डैम्स बनाने हैं या कैनाल्स बनानी है, उन सब का काम आज शुरू करे। जैसे आपने इंदिरा गांधी कैनाल या गंग नहर जिसे कहते हैं उसका आपने जिक्र किया, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब सरकार का जो अगले 10 साल का प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारे इस एरिया को जोड़े और वहां से पानी, देखिए अब पानी की कमी नहीं है। इतने टाइम तो प्रॉब्लम ये थी, सरकार ये कहती थी कि हम नहरें बना देंगे तो हम पानी कहां से लाएंगे। अब तो जब आपकी इंडस वैली ट्रीटी टूट गई है तो पानी की भी कोई कमी नहीं है। अब तो सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है कि आप नहरों का काम आज शुरू करिए। 5 साल में जब नहरें कंप्लीट होगी तो हमारे हर घर में पानी नहर के थ्रू पहुंचेगा। और आप देखिए, पंजाब में ऐसा बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा बट ऐसा बताते हैं कि जब पंजाब में ये नदियां या नाले या नहरें नहीं थी तो पंजाब के रेगिस्तान और बाड़मेर के रेगिस्तान में कोई फर्क नहीं था। तो उस टाइम की लीडरशिप ने यह तय किया कि हमें पंजाब के हर गांव तक ये पानी पहुंचाना है। तो उन्होंने तय किया, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो पानी हर घर तक पहुंच गया और आज प्रोडक्शन में पंजाब का मुकाबला हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं कर रहा है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और हम सरकार की तरफ बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि अब आप अगले 10 साल में बाड़मेर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि गुजरात और मध्य प्रदेश में जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में अब आप नाले और इन कैनाल्स का निर्माण करवाएं। साथ ही साथ धीरे धीरे इनको सिंधु नदी तक जोड़ें और वहां से धीरे धीरे ही सही, पहली बार में शायद कम पानी आएगा, दूसरे साल में थोड़ा ज्यादा आएगा, पर 10 साल बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज पंजाब में जिस तरह नहरों का नेटवर्क है या हरियाणा में जैसा नेटवर्क है, वैसा ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बन जाएगा। ये पाकिस्तान जो विदर्भ की विश्व बैंक जाने का या अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने का देता है इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड करने को लेकर, उसमें भारत का क्या पोजीशन है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो इंडस रिवर ट्रीटी है ये पाकिस्तान और भारत का आंतरिक मामला है। ये किसी भी इंटरनेशनल दबाव में किया गया कोई फैसला नहीं है। तो इस फैसले को हमने किसी भी इंटरनेशनल फोरम के दबाव में नहीं किया, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बैठ के तय किया। तो जब हम दोनों ने बैठ के तय किया और आज हम दोनों इसको नहीं मान रहे, तो पाकिस्तान यदि वहां बाहर जाने की धमकी देता है तो उसके लिए हमारी सरकार सक्षम है और उसके ऊपर सरकार काम भी करेगी। तो वो किस मुंह से जाएगा?
आप ये देखिए कि आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे तब जाते हैं ना जब आप भी उसके बायलॉज को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए कि जब लास्ट सीज फायर हुआ था करगिल के बाद में, तब से लेके आज तक हिंदुस्तान ने एक सीज फायर नहीं तोड़ा। पाकिस्तान अभी आज ही का अखबार आप पढ़ लीजिए, कश्मीर में आज ही 8 जगह पे फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। तो जब वो ये बात करता है कि हम इंटरनेशनल अदालत में चले जाएंगे, वहां पे हम कहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तो तब उन्हें ये नहीं ध्यान पड़ता कि आपने जितने एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ किए हैं, चाहे शिमला समझौते की बात करें या हम किसी और समझौते की बात करें, तब पाकिस्तान जब वो तोड़ता है तब हमें इंटरनेशनल ये कम्युनिटी नजर नहीं आती। सिर्फ हिंदुस्तान के टाइम में ही हमें नजर आती है। और हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग हैं, पहली हमारी प्रायोरिटी हिंदुस्तान के लोगों तक हर वो सुविधा पहुंचाना है जो हमें पहुंचाने के लिए हम लाइबल भी हैं और हमें करना भी चाहिए। युद्ध होने की स्थिति में देश की जनता अलग अलग तरीके से सोचती है, नफा नुकसान देखती है। लेकिन जो मैं बारमेर के सीमावर्ती गांव में गया, वहां लोगों में मैंने बिल्कुल कोई डर, कोई खौफ नहीं देखा। और वो उबल रहा है कि भारत भले ही अहिंसा परमो धर्म की बात करता है, लेकिन प्रतिक्रिया और जवाब हमें देनी चाहिए, कोई डर नहीं है। देखिए, हमारे बाड़मेर का ये वो क्षेत्र है जिसने 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई देखी है। और आपको ये जान के बड़ा अचरज होगा, पर 1965 में और 1971 में भारत के जो सबसे बड़े सैन्य सम्मान है वो हमारे यहाँ के सिविलियंस को भी मिले हैं। चाहे वो चतर सिंह जी सोडा हो या रूपचंद जी हो, अशोक चक्र मिला है हमारे यहाँ पे। सिविलियन को 1965 में अशोक चक्र मिला है और सिविलियन को 1971 में शौर्य चक्र मिला है। ये कोई फौजी वर्दी में नहीं थे, हमारे यहाँ के सिविलियन है। बाड़मेर में एक अशोक चक्र और 3 शौर्य चक्र जो है वो सिविलियंस को मिले हुए हैं। तो इसलिए बाड़मेर के लोग हमेशा से सजग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमें पाकिस्तान से आमने सामने मुकाबला करने की स्थिति आती है तो हम पहले भी तैयार रहे और हम आज भी तैयार हैं। और हम क्योंकि यहाँ इस बॉर्डर के क्षेत्र में रहते हैं और ये शांत बॉर्डर है, पर हमने हमारे यहाँ फौजी भाइयों की स्थितियां देखी है और बाड़मेर का बॉर्डर हमेशा इंडिया के लिए अच्छा रहा है। तो 1971 में पाकिस्तान में जो छाछरू रेड हुई थी वो भी हमारे ही इस क्षेत्र से हुई थी। तो पाकिस्तान को अच्छे से छक्के छुड़ाए थे हमारे यहाँ के लोगों ने। तो जयपुर के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह जी जो जयपुर के महाराज भी थे और 10 SF के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक ही रात में 91 किलोमीटर के एरिया को एक्वायर किया था। हमारे बाड़मेर के 4-5 लोकल लोगों को साथ में लेके पाकिस्तान में 91 किलोमीटर एक ही दिन में एक्वायर किया था। तो ये वही बाड़मेर की दरा है जहां हर आदमी के जहन में यही है कि यदि लड़ाई होती है तो चाहे हमारी जान चली जाए पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो अटैक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, अलग अलग देश है, वो एक तरीके से कंडेम किया है और इस आतंकवादी घटना की निंदा की है। जब भारत को दुनिया का एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है कि भारत अपनी आत्मरक्षा की चिंता करे, तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को पाकिस्तान को एक ऐसा सबक देने की जरूरत है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सरकार बहुत अच्छा सबक पाकिस्तान को दे। पर मैं और आप, हम दोनों मिलिट्री के एक्सपर्ट्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये काम हमें भारत की सेना पे और सरकार पे छोड़ देना चाहिए। सरकार भी नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि हमें सेना पे छोड़ देना चाहिए कि सरकार जब भी सरकार को लगता है कि इस तरह का ऑपरेशन करने से सरकार सेना पे छोड़ चुकी है, तो हम मीडिया के माध्यम से हमें जैसा कि बताया जा रहा है, तो बिल्कुल सही टाइम को चूज करते हुए हमें इसका करारा जवाब देना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सीधा लड़ाई में ही चले जाइए, पर इसका करारा जवाब मिलना चाहिए ताकि आगे से पाकिस्तान इस तरह की कोई हिमाकत नहीं करे। और यदि अगली बार ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश करे तो शायद ईरान हमारा पड़ोसी बन जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक आखिरी जो बादाम अमेरिका के कैलिफोर्निया से चलकर भारत आता है, जो बादाम अब जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं, अंजीर, केसर, किसान कह रहे हैं कि ये इस मरुभूमि में पैदा हो सकता है अगर पानी आ जाए तो। बिल्कुल। अभी बाड़मेर के इस क्षेत्र में आप बहुत जगह गए भी हैं, आपने यहाँ थार का अनार भी देखा होगा, यहाँ अंजीर की खेती भी देखी होगी, यहाँ बादाम की खेती भी देखी होगी। हमारे यहाँ कमी सिर्फ पानी की है, हमारे यहाँ लोगों के जज्बे की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि लोग मेहनती नहीं है, बहुत मेहनती हैं। जिस क्षेत्र में थोड़ा बहुत पानी है, हमारे यहाँ 700-700 फीट के ट्यूबवेल हो रखे हैं और 700-700 फीट पानी होने के बावजूद चौहटन के क्षेत्र में बहुत अच्छे अनार हो रहे हैं, चौहटन के क्षेत्र में ही बहुत अच्छा अंजीर भी हो रहा है। तो आप यदि जालोर वाले इधर के क्षेत्र में बूढ़ीवाड़ा या इधर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे अनार के और खजूर के आपको फार्म मिलेंगे।
तो पानी हमारे यहाँ बहुत पॉकेट्स में और बहुत लिमिटेड एरिया में, तो हमारे यहाँ कमी सिर्फ पानी की है। यदि पानी इस क्षेत्र में आराम से कल्टीवेशन के लिए हमें मिलना शुरू हो जाए तो ये धरती हर उस फ्रूट को मानती है जो डेजर्ट एरिया में हो सकता है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ होती है। और लोगों ने, जैसे आलमसर करके हमारे यहाँ गांव है, वहां पे एक किसान है जो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ की खजूर हर साल बेच रहे हैं। तो चौटन आप जाइए, वहां रूप सिंह जी का फार्म है, वहां पे इस साल लगभग 50 लाख रुपए की अंजीर हुई है। तो आप बूढ़ीवाड़ा की तरफ जाइए, वहां पे 2 से 2.5 करोड़ की एक एक किसान के 2 से 2.5 करोड़ की अनार की खेती हो रही है। तो क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ पॉकेट्स में पानी है, तो जिस जिस पॉकेट में पानी है वहां के किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ किसान मेहनती बहुत है। तो इसीलिए हम सरकार की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार आने वाले वक्त में जल्द से जल्द ये नहरों के नेटवर्क को हमारे तक पहुंचाए और हमें हमारी इस जमीन के ऊपर इतनी अच्छी फसल, हम उपजाऊ हमारी जमीन है, इसके ऊपर हम इतनी अच्छी फसल कर सकें, ऐसा हमें मौका दे।